सेना का जब भी कोई आशय लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है बहुत बड़ी फौज होगी, बंदूक तलवार ये सब होंगे, राइफल होंगी। तो लेकिन गांधी जी की एक आदमी की सेना है, एक आदमी की सेना थी। उसमें यह था जब देश आज़ाद हुआ तो देश में दंगा बहुत होने लगा। दंगा मतलब इधर समझिए कि एक तरह से आफत टाइप मच गई थी। हिंदू मुसलमान सिख सब आपस में दंगा पे उतारू हो गए थे। तो माउंटबेटन ने 55,000 सेना बनाया। गोरखा रेजिमेंट जो ना हिंदू थी ना मुसलमान थी, संप्रदायवाद से भिन्न थी, पंजाब की सीमा पर उसने लगा दिया। अब यह हुआ कलकत्ता में क्या होगा। कलकत्ता का जो था बॉर्डर, नोआखली कलकत्ता बांग्लादेश वाला जो था उधर, वहाँ का जो था, वहाँ पर क्या किया जाए। 55,000 सैनिक जो थे वो तो वहाँ लग गए। अब वहाँ के लिए कोई सेना ही नहीं बची। माउंटबेटन ने सोचा अगर वहाँ दंगा भड़क गया तो वहाँ क्या करेंगे। गांधी जी को उसने बुलाया। अंत में वो जो निष्कर्ष सोच विचार करके यह पहुँचा कि गांधी जी ही एक ऐसे आदमी हैं जो वहाँ दंगा रोक सकते हैं। तो उसने गांधी जी को बुलाया और कहा कलकत्ता में अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है और जो वहाँ अगर दंगा भड़क गया तो हम डूब जाएंगे। उसने कहा गांधी से सिर्फ अकेले, एक कंपनी हमारी वहाँ है लेकिन सिर्फ अकेले आपके बिना वहाँ अब दंगा संभल नहीं सकता है। तो गांधी जी को उसने भेजा। गांधी जी नोआखली जाने के लिए तैयार हुए। नोआखली में जो हिंदू थे उनके ऊपर अत्याचार 47 में बहुत हुआ था। तो गांधी जी जा रहे थे उनको बचाने। कलकत्ता में जब गांधी जी गए तो वहाँ के जो मुसलमान थे वो सब इनको घेर लिए कि आप पहले यहाँ रुको, हम लोगों के बचाओ। अगर आप वहाँ चले गए तो यहाँ कौन बचाएगा हमको, हम भी तो आप ही के हैं। आप तो कहा करते थे, वही जो मुसलमान थे सब कहे कि भाई गांधी जी आप तो ये कहते थे कि हिंदू भी आपके हैं मुसलमान भी आपके हैं, तो अब आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा लेकिन एक शर्त है, आप लोग लिख के दीजिए कि नोआखली में कोई दंगा नहीं होगा, तब मैं यहाँ रुकूंगा। मुस्लिम लीग ने और जो सुहरावर्दी वहाँ का सीएम थे और लोगों ने, गुलाम सरवर ने, उस सब लोग जो मुसलमानों की टीम थी, जो दंगाई टीम दंगा कर सकती थी, उन सब ने लिख के दिया गांधी जी को कि एक भी आदमी नोआखली में नहीं मरेंगे, एक भी हिंदू। गांधी जी फिर रुक गए। गांधी जी जब कलकत्ता में एक आवास में गए, हैदरी हाउस में, तो वहाँ के हिंदू अब भड़क गए। कहें जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था नोआखली में तब तो आप नहीं आए हो, अब कहें आए हैं, मुसलमानों को बचाने आप आए हैं। फिर इनके घर पे ईंटा पत्थरा फेंकना शुरू कर दिए। फिर गांधी जी भीड़ में से बुलाए एक आदमी को, गांधी जी भीड़ में घुस गए। मनु से गांधी जी ने पूछा आखिर में भीड़ क्या चाहती है। मनु ने बताया ये लोग आपको मारने आए हैं। गांधी जी भीड़ में घुस गए। तो फिर वार्ता हुई उसमें से नेताओं बुला करके। तो गांधी जी ने कहा देखो मैं यहाँ से रह करके ही नोआखली में बांग्लादेश में जो हिंदू हैं मैं उनको बचा रहा हूँ। ये लोग लिख के दिए हैं, नोआखली मैं तो जा ही रहा था उनके लिए, लेकिन ये लोग लिख के दिए हैं कि वहाँ वालों को मैं सेफ रखूँगा, मैं वहाँ बचाऊँगा। ये कम फायदे का काम नहीं है, ये बहुत फायदा है। तो आप समझिए फिर नोआखली में बांग्लादेश सीमा में कोई हिंदू नहीं मारा गया। फिर एक दिन एक मुसलमान की हत्या हो गई, एक दिन दंगा हो गया। तो गांधी जी जहाँ दंगा हुआ था एक आदमी को छुरा मार दिए थे लोग। गांधी जी वहाँ देख के आए। फिर वहाँ से जब वो देख के आए तो उन्होंने शाम को खाना नहीं खाया और कहा सुबेरे प्रातः काल से मैं आमरण अनशन पर जाऊँगा, भूख हड़ताल करूँगा, या तो दंगा शांत होगा या मैं मर जाऊंगा। गांधी जी ने शुरू किया अनशन। दंगाई निराश हो गए। दंगा वाले सब लोग आ करके गांधी जी के चरणों पर गिर जाते थे कि आप चाहे जवन करो, आपन उपवास छोड़ दो। एक मुसलमान आया, गांधी जी के पैर पकड़ लिया, कहा अगर आप मर गए तो कलकत्ता में मुसलमान मिट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।
फिर जो दंगाई थे ट्रक में ला करके हथियार गांधी जी के सामने सरेंडर कर दिए। सब लोगों ने लिख के दिया अब यहाँ दंगा नहीं होगा। और वहाँ एक बात ये गांधी जी ने महसूस किया, सबने महसूस किया कि जो बंगाल वालों ने, कलकत्ता वालों ने लिख के दिया था प्रतिज्ञा, वहाँ ये हुआ कि जब गांधी जी अनशन किए, सिपाही भी अनशन पे चले गए, छात्र विश्वविद्यालय में अनशन करने लगे, भंगी भी अनशन करने लगे, पूरा एकदम कलकत्ता अनशनमय हो गया। बिहार में भी वहाँ दंगा शांत होने लगा। उसको देख करके चमत्कार जो वहाँ हो रहा था उसका असर बिहार में भी पड़ा और जगह भी पड़ा। तो लेकिन यह है कि वहाँ के लोग शांत रहे। तो वहाँ वालों ने लिख के दिया था कि अब कोई दंगा नहीं होगा। पूरा इतिहास उठा के देखिए, कलकत्ता, नोआखली, बांग्लादेश की सीमा पर कोई मारकाट नहीं हुई। दोनों उस साइड के लोग गांधी को दिए हुए जो वचन था उस पर पूर्ण रूप से हमेशा कायम रहे, कभी उससे जरा सा नहीं हटे। तब माउंटबेटन ने कहा कि ये हमारी एक आदमी की सेना है। 55,000 सैनिक जो काम पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर नहीं कर पाए, वो हमारा एक आदमी किया है। वो गांधी थे, गांधी एक आदमी की सेना थी। ये सबको सुन करके आश्चर्य लगता है। आप मतलब विश्वास ही नहीं होता, एक आदमी की सेना कैसे हो सकती है। वो एक आदमी की सेना थी जो 55,000 सैनिक से ज्यादा अच्छा काम की, और वहाँ एक भी खून नहीं बहा। पंजाब की सीमा पर 55,000 सैनिक लगे थे, फिर भी वहाँ खून बहा, मारकाट हुआ। इतिहास में जितना सन 47 में मारकाट, दंगा फसाद हुआ है, बंगाल की और कलकत्ता की सीमा पर नहीं हुआ। कलकत्ता के मुसलमान इसलिए बच गए, यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को इसलिए नहीं मारा कि कलकत्ता में हम मुसलमान मारेंगे तो हमारे हिंदू नोआखली में मारे जाएंगे। नोआखली के मुसलमान हिंदुओं को इसलिए नहीं मारे कि अगर हम यहाँ मारेंगे तो कलकत्ता में एक भी मुसलमान नहीं बचेंगे। गांधी जी ने इसी संतुलन पे, एक आदमी की सेना थी जो एकदम 100% सफल थी। और सेनाएं तो आधी अधूरी सफल होती हैं, मार काट के बाद सफल होती हैं, दंगा फसाद खून लेने के बाद सफल होती हैं। गांधी ये है, एक आदमी की सेना थी गांधी जी की।